नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये बात आ जाती है कि बहुत अच्छे तरीके से नया नया विषय लेकर आपके समक्ष आऊं। लक्ष्य इस तरह के जो हम संवाद करते हैं, इसका लक्ष्य व्यावसायिक नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रचार प्रसार का माध्यम है, तो बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि वो भी वीडियो बनाते हैं और वो भी प्रयास करते हैं। पर हमारे वीडियोस पिछले 3 साल से लगातार क्यों चल रहे हैं? वो इसलिए चल रहे हैं कि यहाँ हम ये नहीं सोचते कि इससे कोई लाभ मिल रहा है। पर हाँ, ये सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह मैं कह सकता हूँ, और ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसका मैं ये नहीं कह सकता कि इसके लिए मुझे कोई तमगा मिलना चाहिए या किसी ने कुछ बहुत ही अच्छा बोलना चाहिए। इसकी मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, चैत्र का पहला दिन, संवत विक्रम संवत 2082। तो जो आज हम गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, साउथ में उगाड़ी मनाते हैं, कहीं चैती चंद मनाते हैं, तो अलग अलग नामों से पूरे हिंदुस्तान में इसकी खनक और धमक आपको सुनने मिलेगी। तो इस नए साल के पहले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपके समक्ष कोई नया विषय लेकर आऊं। मधुमेह हमारे जीवन में एक आंधी तूफान की तरह आया है। इसके काले बादल कहीं न कहीं उमड़ते घुमड़ते हमारे जीवन में आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का तरीका कुछ ऐसा है जहां कहीं न कहीं हमने प्रकृति और अपने पारंपरिक व्यवहार को छोड़ दिया है। हमें ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजों ने किया वही सही है। बहुत लोगों के दिल में मलाल होता है कि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। बहुतों के मन में ये रहता है कि वो पिज्जा बर्गर खाएंगे, उस तरह की जीवन शैली लेंगे तो खुद अंग्रेज बन जाएंगे। तो ये जो अंग्रेज बनने का दौर आया मित्रों हमारे जीवन में, कहीं न कहीं हमने अपने पारंपरिक ज्ञान, जो कि अंग्रेजों के ज्ञान से भी ज्यादा पुराना है, हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है और हजारों साल पुराने हमारे समाज के आधार स्तंभ हैं, जिनको कहीं न कहीं हम छोड़कर उसको हिला देते हैं। और वो जो हिलाता है, जो हिलता है इस आधार स्तंभ, तो जो उससे जो तरंगे निकलती हैं, जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उथल पुथल ला रहे हैं। ऐसा ही विषय मधुमेह का भी है। तो मधुमेह एक साधारण बीमारी है। कई बार लोग कहते हैं कि मधुमेह को, मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह होना एक अवसर है, अवसाद नहीं है। तो लोग बोलते हैं, अरे साहब क्या बोल रहे हो, जब से हुआ है हम तो बड़े परेशान हैं। हमारे जीवन में सारे हमारे जीवन के तोते अपने हाथों से तोते उड़ गए और हम बहुत ही उद्वेलित रहते हैं और बहुत अवसादग्रस्त महसूस करते हैं, और आप बोलते हो अवसर है। देखिए क्या होता है कि 100 साल का जीवन सभी चाहते हैं। अगर अभी यमराज मेरे सामने आ जाए, साक्षात स्वरूप में आ जाए और बोले चलो, तो मैं बोलूंगा नहीं जाना, मुझे 100 साल जीना है। ये सबके लागू होता है। मैं बिना पूछे आपके बारे में भी कह सकता हूं कि आप भी यही कहोगे। तो चिर यौवन और चिरायु जीवन कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठा हुआ है और हम चाहते हैं बिना किसी मेहनत के, प्रयास के हमें वो मिल जाए। तो चिर यौवन और चिरायु जीवन के लिए जरूरी है संयमित आहार, नियमित व्यायाम, 6 से 8 घंटे की नींद, टेंशन तनाव से पूरी तरह से मुक्ति, परिस्थितियों के अनुरूप जीना, यह हमें सीखना होगा और उसी तरह से अपने को व्यवहार करना होगा। पर प्रायः हम ऐसा नहीं कर पाते, तो टेंशन तनाव में रहते हैं और खुदल बुदल कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा जाती है और शरीर, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, और मोटापे के तो क्या कहने। आजकल हिंदुस्तानी आदमी बहुत मोटा होता जा रहा है। अगर 100 लोग खड़े कर दिए जाएं तो उसमें वजन की अधिकता की श्रेणी में और मोटापे की श्रेणी में लगभग 50 से 60 लोग हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है मित्रों। इसीलिए मधुमेह भी बढ़ता जा रहा है, घर घर मधुमेह दिख रहा है। तो अगर नियमित व्यायाम करते हैं, संयमित भोजन करते हैं, 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चिर यौवन और चिरायु जीवन की ओर आप उद्यत होंगे। और यमराज को भी बोलना पड़ेगा कि यार अभी तो मेरा नंबर ही नहीं लग रहा। तो कुछ ऐसा ही प्रयास है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह के कारण आप ये करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो मधुमेह के कारण आप ये सब चीजें करने लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह
अवसर है, अवसाद नहीं है। अब बात आती है मधुमेह के इलाज की, तो लोग बोलते हैं साहब अब गोली से कर दो, हमारा मधुमेह पूरी तरह से गोली से ठीक हो जाए, इंसुलिन नहीं लगाएंगे साहब, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे मित्रों ने कहा, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि एक बार इंसुलिन लगा तो अंतिम समय का इलाज चालू हो जाता है और वो जिंदगी भर लगता है और बड़ी परेशानी होती है। तो मित्रों ऐसा है कि टाइप 1 डायबिटीज में तो इलाज इंसुलिन ही है। भविष्य में इंसुलिन देने की प्रक्रिया बदलती जाएगी, कुछ पंप सस्ते हो जाएंगे तो सब पंप लगा लेंगे, या कुछ ऐसे डिवाइसेस आ जाएंगे, बायोनिक पेंक्रियास आ जाएगा, तो टाइप 1 का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो इंसुलिन का इंजेक्शन, टीका लगाना ही पड़ेगा। दिन में 2 बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है और 4 बार भी लग सकता है, वो तो उसके बगैर चलेगा नहीं। टाइप 2 डायबिटीज में आपके पास ये संभावनाएं रहती हैं कि गोली दवा से ये टाइप 2 डायबिटीज बहुत अच्छे से नियंत्रित हो जाती है। अब गोली दवा से नियंत्रित होने वाली अवस्था में क्या होता है कि गोली दवा भी आपकी जब जाती है शरीर में तो पैंक्रियास की ग्रंथि को ज्यादा काम करवाती है और उसी पैंक्रियास की ग्रंथि से इंसुलिन नाम का हार्मोन ज्यादा उत्सर्जित होता है और वो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है शुगर कंट्रोल में। पर एक समय आता है धीरे धीरे ये पैंक्रियास की ग्रंथि को, मैं हमेशा कहता हूं अगर इसको घोड़ा माना जाए तो गोलियां चाबुक है, जो शुगर की गोलियां है ना वो चाबुक है। तो चाबुक मारते मारते एक समय घोड़ा थकने लगता, आप फिर चाबुक मार्केट का सबसे मोटा और तेज लगने वाला, यानी बहुत ज्यादा पावर की दवा देने के बाद भी वो घोड़ा दौड़ता नहीं, केवल हिनहिनाता है। तो जो हिनहिनाने की प्रक्रिया है ये जो है ये बताती है कि अब आपको इंसुलिन की आवश्यकता है, अब घोड़ा दौड़ेगा नहीं। तो पैंक्रियास की ग्रंथि, और लोग आके बोलते हैं साहब कुछ और दवा दे दो, पर हम कैसे दें, हमारे भी तो हाथ बंधे हुए हैं। तो एक सीमित दायरे के बाद जब हमें गोलियों से परिणाम नहीं मिलता तब आपके डॉक्टर बोलते हैं कि अब इंसुलिन चालू करना होगा। तो उसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको परेशान होना चाहिए बीमारी से होने वाले नुकसानों से। क्या नुकसान होते हैं डायबिटीज में? आंखों का पर्दा खराब हो गया, खून उतर गया तो अंधापन आएगा, लाखों रुपए खर्च होंगे इलाज में। सबसे बड़ी बात, आप इंसुलिन के इंजेक्शन से डर रहे हैं, वो आंख में इंजेक्शन लगते हैं उसमें। आप पूछिएगा आपके जिन मित्रों को, रिश्तेदारों को ये परेशानी है, उनको पूछिएगा कि आंख में इंजेक्शन लगा क्या। एक तो आंख में इंजेक्शन लगना जिसके बारे में सुनकर ही मैं स्वयं भी डर जाता हूं, और दूसरी बात वो इंजेक्शन, उसकी 30-40 हजार रुपए की कीमत। तो एक तो आंख में इंजेक्शन लगना, वो भी महंगा इंजेक्शन लगना, बार बार लगना, और उसके बाद भी परिणाम क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर हम इससे नहीं डरते, हम डर जाते हैं जिससे हमारा भला होगा, जिससे ये अवस्था हमारे जीवन में नहीं आएगी, ये मुसीबत जहां आंखों में इंजेक्शन लगे ये हमारे जीवन में नहीं आएगी। हम उसकी छुटकारे के लिए जो इंसुलिन का इंजेक्शन है उससे डरने लगते हैं। तो मित्रों इस बारे में जरूर सोचिएगा। गुर्दा खराब हो जाने पे डायलिसिस जब होती है, जिनकी डायलिसिस हो रही है उनसे सुनिए आप, पूरी मशीन में आपका खून जाता है, निकलता है, आपका कैन्यूला बनता है, तो ये कहीं ज्यादा विकट परिस्थिति है एक छोटे से इंसुलिन के टीके लगाने से। छोटे से डर से आप बहुत बड़े डर की तरफ बिना डरे पहुंच जाते हैं, फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता, तब आप तो हाँ बोल देते हैं। पर डरिए, इन परेशानियों से डरिए साहब। कई बार क्या होता है कि जो पैरों में सुन्नपन आता है, आप शुगर नहीं कंट्रोल कर रहे, डॉक्टर को पूरी खुली छूट नहीं दे रहे हैं, तो शुगर कंट्रोल नहीं होता तो पैर काटने की नौबत आती, गैंग्रीन बन जाते, घाव ऐसा बहता नासूर जो कि बदबू मारता है, अगर आपने पट्टी खोल दी तो सब भाग जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति निर्मित होती है ये बड़ी विकट और विचित्र परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति के से बाहर निकलने के लिए भी आपको जरूरी है कि आप अपना शुगर बहुत अच्छा रखें, इंसुलिन बराबर अगर आवश्यकता हो तो लगाएं, और अपने डॉक्टर को मौका दीजिए कि खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर 3 महीने का एवरेज 7% बनाकर रखे, ताकि आपके जीवन में खुशियां आए। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कभी भी अगर ये प्रश्न आए कि गोली चाहिए कि इंसुलिन चाहिए, तो एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, जो आपके विश्वास का डॉक्टर होना चाहिए। फिर उसने सत्यता से बताना चाहिए, जैसे मैं आपसे खुलकर बात कर रहा हूं, और फिर आप चुनाव करेंगे। आप दुखों का चुनाव तो पक्की बात है नहीं करेंगे, सुखों का चुनाव करेंगे। आप जीवन का चुनाव करेंगे, मृत्यु का चुनाव नहीं करेंगे।
यमराज को आप बोलेंगे कि भैया आज भी नहीं आना, कल भी नहीं आना और 100 साल तक मत आना। तो चिरायु जीवन और चिर यौवन के लिए जरूरी है कि हम अपना शुगर अच्छा रखें, और इसके लिए आप ये जब भी आवश्यकता हो, आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलें कि भाई इंसुलिन लगाना है, तो मना नहीं करेंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई हो। धन्यवाद।